फ्यूचर ऑफ इंडिया स्वागत है आपका। क्लास नाइन्थ के मैथ्स के चैप्टर नंबर 13 की जो सेवन्थ एक्सरसाइज है ना, एक्सरसाइज 13.7, इसके क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज 13.7 के क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। चलो क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे आते हैं। A right triangle ABC with sides 5, 12 and 13 centimeter is revolved about the side 12 centimeter. ध्यान से समझना, क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में बोला क्या जा रहा है। पहले तो आपको ये बता दिया कि एक ना ट्रायंगल है। इस वाली फिगर में अभी आप सिर्फ ट्रायंगल के ऊपर ध्यान दो और ट्रायंगल की ना तीनों की तीनों साइड्स आपको डायरेक्टली दे रखी हैं। एक साइड 5 सेंटीमीटर है, दूसरी 12 सेंटीमीटर है और तीसरी जो साइड है वो 13 सेंटीमीटर की है। अब ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, इज रिवॉल्व्ड अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब है ये जो 12 सेंटीमीटर वाली जो साइड है ना, इसे रखा फिक्स। फिर ये वाला जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट से एक ट्रायंगल को पकड़ लिया और ट्रायंगल को ऐसे से घुमा दिया। रिवॉल्व्ड का मतलब है ट्रायंगल को घुमाना है। और ये जो लिखा हुआ है ना अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर, इसका मतलब है कि 12 सेंटीमीटर वाली जो साइड है ना वो फिक्स रहेगी। दूसरी तरफ से पकड़ के हमने ट्रायंगल को ऐसे से घुमा दिया। अब अगर आप ट्रायंगल को हाई स्पीड पर ऐसे से घुमाओगे, ट्रायंगल को बहुत ही ज्यादा हाई स्पीड पे आप ऐसे से घुमाओगे ना, तो दूर से देखने पे ना वो इस तरह से कोन जैसा नजर आएगा। ये जो लिखा हुआ था ना, ये रिवॉल्व्ड अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर, ध्यान से देखो, रिवॉल्व्ड अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर। तो ये वाली जो साइड है वो तो रहेगी फिक्स, ये वाली साइड रहेगी फिक्स। यहां से पकड़ के ट्रायंगल को ना आपने ऐसे ऐसे घुमा दिया। ट्रायंगल को आप घुमाते जा रहे हो, घुमाते जा रहे हो। ट्रायंगल को घुमाने से वो ऐसे कोन जैसा नजर आना स्टार्ट हो जाता होता है। और ये वाला जो पार्ट है ना वो फिर हमारे कोन का रेडियस बन जाएगा। और जो तीसरी साइड दे रखी थी वो हमारे कोन की स्लांट हाइट बन जाएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ट्रायंगल को अगर आप ऐसे ऐसे घुमाओगे हाई स्पीड पे, तो दूर से देखने पे वो कैसा नजर आएगा, कोन जैसा नजर आएगा। और ये जो लिखा हुआ था रिवॉल्व्ड अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर, इसका मतलब है कि ये जो 12 सेंटीमीटर वाली साइड है ना उसे आपने फिक्स रखना है। जो दूसरा किनारा है उस किनारे से पकड़ के आपने ट्रायंगल को ऐसे से घुमा देना है। तो जो 12 सेंटीमीटर वाली साइड है वो फिक्स रहेगी। यहां से पकड़ के घुमा रहे थे ना, तो इस तरह से कोन बन जाएगा। फिर ये वाली साइड कोन का रेडियस हो जाएगी। क्लियर हुआ। आगे आते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन्ड। ट्रायंगल को घुमाने से क्या बनता है, कोन बनता है। और इसका हमने वॉल्यूम निकालना है। बहुत आसान है, देखो ऐसे निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब ये 5 रेडियस की तरह काम करेगा, ये जो 12 है वो हाइट की तरह काम करेगी। बस वैल्यूज पुट करनी है। 1/3 का 1/3 एज इट इज, पाई की जगह पे पाई ही रहने देते हैं। हमारे बुक के अंदर भी आंसर ना पाई की फॉर्म में ही दे रखा है, तो इसलिए हमने भी पाई की जगह पे ना पाई ही रहने दिया। अब एग्जाम के अंदर अगर ये क्वेश्चन आता है या इसी तरह का कोई और क्वेश्चन आता है, तो आपको एग्जाम के अंदर बैठे बैठे ये सपना थोड़ी आएगा कि पाई की जगह पे पाई ही रखना है या पाई की वैल्यू पुट कर देनी है। तो आप पाई की वैल्यू पुट कर दोगे ना, क्योंकि बाकी सारे क्वेश्चंस में भी तो हम पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो अगर आप पाई की वैल्यू पुट करके आंसर निकाल दोगे तो भी आपको पूरे मार्क्स ही मिलेंगे। यहां पे हमने पाई की जगह पे पाई को ही रहने दिया, क्योंकि बुक के अंदर आंसर ना पाई की फॉर्म में ही दे रखा था, तो फिर बुक के साथ मैच हो जाएगा ना। इसलिए अगर आप पाई की वैल्यू पुट कर देते हो तो आपका आंसर थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, पर वो भी करेक्ट ही माना जाएगा। तो पाई की जगह पे पाई, रेडियस 5 है, 2 बार इसलिए लिखा है क्योंकि स्क्वायर है और हाइट 12 है। अब रेडियस 5 है, ये हाइट 12 है, इसका रीजन क्या है, बाय कॉमन सेंस। चलो ये 12 को ना इस वाले 3 से डिवाइड कर दो, 4 रह जाएगा। और 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25 होता है। 25 मल्टीप्लाई बाय 4 100, ये वाला पाई एज इट इज, तो 100 पाई। कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाने के बाद लास्ट में आपने यूनिट जरूर लगाना है, तो 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब ये बनेगा इसका वॉल्यूम। यही हमने निकालना था, वॉल्यूम निकालना था। तो 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब, दिस इज द आंसर।